नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अमरेंद्र भारती स्वागत करता हूं आज का ये वीडियो है। हम साइट पे सीमेंट का टेस्ट फिजिकली किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं सीमेंट बैग पे क्या क्या मार्किंग होता है, उन चीज़ों को पहले हम लोग रीड आउट करते हैं। सबसे पहला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यूज़र गाइड। यूज़र गाइड में यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ नो हुक। अब ये हुक की किसकी बात कर रहा है? जैसा कि हम लोग सीमेंट का बैग हम लोग जब लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, जब कहीं से मुझे अपने साइट पे अगर ट्रैक्टर या ट्रॉली से आ रहा है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको अनलोडिंग करते हैं। तो उस समय पे जो लेबर होते हैं, जो मैनेजमेंट उसको यूज़ करते हैं, वहाँ पे वो लोग हुक यूज़ करते हैं। मतलब आसानी के लिए वो हुक लगाते हैं बैग में और इजीली से उतार देते हैं। तो वो हुक आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हुक लगने से बैग का आपका नुकसान होता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने का रिस्क बढ़ जाता है। एंड दूसरा जो है आपका यहाँ पे दिख रहा है IS कोड। आपको आपके सीमेंट बैग में वहाँ पे IS कोड दिखा होता है कि IS कोड किसका है, 1489। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ISI मार्का सीमेंट का बैग लेना है, उसमें आपको ISI का मार्का हमेशा ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आपको उसका बैच यूनिट नंबर होगा और उसका ग्रेड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द ग्रेड कि किस टाइप का आप सीमेंट है, उसका ग्रेड क्या है, वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। वो बैग सीमेंट बैग के ऊपर लिखा होता है। साथ ही साथ अच्छी चीज जो आपको ध्यान में रखना है, ब्रांड नेम, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। मार्केट में एक ब्रांड्स के डुप्लीकेट बहुत सारे हैं, आपको सेम नेम मिलेंगे, कुछ उसके स्पेलिंग में मिस्टेक होगा, चेंज होगा, वो चीज है। तो ये चीज आपको ब्रांड नेम ध्यान में रखना है। साथ ही साथ MRP लिखा होता है आपके बैग में और उसका मैन्युफैक्चरिंग नेम भी दिया हुआ रहता है और उसका वेट कितना होगा ये चीज़ भी आपका लिखा होता है। और साथ ही साथ एक चीज़ जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखना है, वो है इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट। वो कैसे उसको रीड आउट करते हैं हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। जैसा कि आपको सीमेंट बैग दिख रहा होगा, इस सीमेंट बैग पे आपको नीचे एक मार्किंग दिख रहा होगा। इस साइड में आपको पहला W के साथ लिखा हुआ है, दूसरा यहाँ पे अगस्त दिख रहा होगा Y, और यहाँ पे कुछ MRP है। तो ये सीमेंट का बैग है। इस सीमेंट के बैग के आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा होता है, वो क्या चीज़ है, क्योंकि सीमेंट की वैलिडिटी हम लोग 3 महीने के अंदर यूज कर लेते हैं। 3 महीने के बाद क्या होता है, इसकी स्ट्रेंथ में डिक्रीज होने लगता है। तो इसी चीज़ को लेके हमको जब भी सीमेंट मंगाना अपनी साइट पे, तो हमको ध्यान में रखना है कि वो सीमेंट कब आया हुआ है। अगर मैं इसको रीड आउट करूं तो यहाँ पे देखिए आपका सबसे पहले वीक लिखा हुआ और वीक में 32, मतलब अगर इसको अप्रॉक्स में लेके चले, अगर 1 महीने में 4 वीक हो गए तो 7 चौके 28, मतलब 8वां मंथ अप्रॉक्स में लगभग। अगर किसी मंथ में 1 वीक और आता है, 5 आते हैं तो वो आगे बढ़ जाएगा। तो ये लगभग मुझे पता चल गया कि ये पूरे 32वां सप्ताह में बना है। और यहाँ पे आपको दिखा है ईयर, मतलब 2012 के अगस्त के मंथ में ये सीमेंट आपका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। और वो कौन सा सप्ताह होगा, 32वां सप्ताह होगा। 32वां सप्ताह में ये बना है। तो यहाँ से मुझे इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट पता चल जाता है कि हाँ ये इस कब मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। साथ ही साथ आपको इस बैग पे आपका इसका MRP भी दिख रहा है कि कितने MRP उन्होंने इस बैग ऑफ सीमेंट का रखा है। तो ये था इसका रीड आउट करने का तरीका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि अब हम लोग सीमेंट को टेस्ट करेंगे ऑन साइट पे कैसे। सबसे पहले तो आप सीमेंट जब आता है, सीमेंट का बैग को ओपन करते हो, तो ओपन करने के बाद आप अपने हाथ से सीमेंट को अपने हाथ में लेते हो और उसके बाद रब करते हो उसको। जब रब करते हैं, जब वो बिल्कुल स्मूथ होगा तब तो मेरा सीमेंट सही है। और जैसे ही हाथ में लिए और उसमें छोटे छोटे ऐसे दाने बने होते हैं, जब आप रब करते हो तो छोटे छोटे दाने होते हैं, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आया है और वो हाइड्रेशन उसका स्टार्ट हो गया, तो वो सेट हो गया। तो अगर ऐसा सीमेंट आ रहा है आपकी साइट पे तो समझिए वो खराब हो रहा है। तो ऐसे आप आसानी से उसको ध्यान में रख सकते हैं। चलते हैं आगे। दूसरा टेस्ट क्या है, दूसरा आप अपने साइट पे गए, छोटा सा बकेट ले आए या मग, उसमें पानी डाल लें। पानी लेने के बाद आप सीमेंट का बैग से सीमेंट लें। सीमेंट लेने के बाद क्या है, उसको थोड़ा सा अपने पानी पे गिराना है। जैसे आप पानी पे छोड़ते हो थोड़ी देर के लिए, अगर वो रखते ही नीचे पानी में चला जाता है, फ्लोटिंग नहीं करता है, तो वो सीमेंट आपका खराब हो चुका है। और अगर आप पानी पे रखते हो
थोड़ा टाइम के लिए भी फ्लोट करता है फिर धीरे से वो नीचे जाता है, तो समझिए आपका ये सीमेंट सही है। तो इस तरीके से आप सीमेंट को अपने साइट पे आसानी से चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। और दूसरा क्या, टेम्परेचर। टेम्परेचर कहने का मतलब जैसे ही आपका सीमेंट बैग आपके पास आया, सीमेंट का बैग ओपन करते हो आप, उसके बाद क्या करते, सीमेंट के बैग में अपना हाथ रखते हैं। अगर वो आपको ठंडा फील हो रहा तो सीमेंट सही है। अगर जैसे ही आपने हाथ रखा और थोड़ा सा वो हीट लग रहा है, थोड़ा सा गर्म महसूस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका सीमेंट का हाइड्रेशन स्टार्ट हो गया। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं अगले अडल्ट्रेशन चेक। इसको कैसे करते हैं कि आप गए साइड पे, सीमेंट के बैग में से आपने सीमेंट हाथ में लिया और उसको रब किया। रब करने के बाद आप सीमेंट को हाथ से झाड़ देते हैं, मतलब सीमेंट को आपने गिरा दिया। गिराने के बाद क्या होता है ना कि ये स्मूथ पार्टिकल्स होता है, तो ये आपका नीचे गिर जाता। अगर आपके हाथ में कुछ अलग सा चिपक के रह जाता है, जो कि रब करने के बाद चिपक जाता है, तो समझिए कहीं ना कहीं आपके सीमेंट में कुछ मिक्सअप है। तो ऐसा सीमेंट को हम आसानी से अपने साइट पे चेक कर सकते हैं। तो एक बेसिक सीमेंट फिजिकल टेस्ट था, जो आदमी को पता होना चाहिए कि सीमेंट का हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं फिजिकली। तो जब भी आपके साइट पे सीमेंट आए, फिजिकली आप आसानी से सीमेंट को चेक कर सकते हैं कि आपका सीमेंट जो आपके साइट पे आया है वो सही है। आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होंगी। करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।